राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का गुस्सा अचानक से उबाल पर आ गया। महापंचायत के बाद हजारों की संख्या में जुटे किसानों ने फैक्ट्री की ओर कूच किया। देखते ही देखते विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। किसानों ने टिब्बी के राठीखेड़ा इलाके में बन रही फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आगजनी में कम से कम 10 कारें, एक पुलिस जीप, कई निजी गाड़ियां और एक जेसीबी मशीन जलकर राख हो गई, जबकि 3 अन्य जेसीबी और 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बवाल इतना बढ़ा कि हालात नियंत्रण से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में रबड़ की गोलियां भी चलाई। एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर किसानों का विरोध लंबे समय से जारी है, लेकिन बुधवार को हुआ बवाल अब तक की सबसे बड़ी टकराव की घटना माना जा रहा है। फैक्ट्री परिसर में फैली आगजनी और भागते हुए लोगों के दृश्य इलाके में तनाव की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए कि यहाँ पर किसान कैसे धावा बोलते हैं, आगजनी करते हैं। यहाँ पर हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है। फिलहाल शांति तो है, लेकिन तनाव बना हुआ है। तो ये एथेनॉल फैक्ट्री बन रही थी, जिसके खिलाफ किसानों का गुस्सा अचानक से उबाल पर आ गया। महापंचायत होती है, हजारों की संख्या में किसान जुटते हैं, फैक्ट्री की ओर कूच करते हैं और फिर ये देखिए कि किस तरीके से वहां पर हिंसा होती है। किसानों ने फैक्ट्री पर कब्जा किया, जमकर तोड़फोड़ की, वाहनों को आग लगाई गई। आप देख सकते हैं तबाही के निशान। 10 कारें, एक पुलिस जीप, कई निजी गाड़ियां, एक जेसीबी मशीन जलकर राख हो गई, जबकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बवाल काफी बढ़ गया, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचती है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आपको बताएं कि रबड़ की गोलियां भी पुलिस ने चलाई। दरअसल एथेनॉल जो ये फैक्ट्री है, इसके निर्माण को लेकर किसानों का विरोध लंबे समय से जारी है, लेकिन ये हिंसक रूप ले लेता है जब किसान धावा बोलते हैं एथेनॉल फैक्ट्री में और आगजनी होती है। आप देखिए कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं। हालांकि पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा में जब निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को किसानों ने आग के हवाले किया तो घटनास्थल पर करीब 4000 किसान मौजूद थे। दोनों तरफ से हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 पुलिसकर्मियों को चोटें तक आई हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा किसानों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इस पूरे टकराव के क्षेत्र के विधायक अभिमन्यु पूनिया घायल हुए हैं। हालांकि उनकी चोटें मामूली यहां बताई जा रही हैं। विरोध की तीव्रता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है और करीब 500 पुलिस जवानों समेत भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। राठीखेड़ा इलाके में बाहर के कई जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। उधर पुलिस द्वारा कुछ किसानों को हिरासत में लेने की भी जानकारी सामने आ रही है। हिंसा और आगजनी के बाद फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है क्योंकि किसान और पुलिस आमने सामने डटे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संभागीय आयुक्त और बीकानेर के आईजी को राठीखेड़ा बुलाया गया और माना अब ये जा रहा है कि देर रात या फिर कल सुबह तक किसानों की आगे की रणनीति तय होगी और आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की आपत्तियां बेहद गंभीर है। किसानों का आरोप यह है कि एथेनॉल उत्पादन के समय लाखों लीटर रसायन युक्त दूषित पानी रोजाना जमीन में छोड़ा जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र का भूजल जहरीला हो जाएगा। यह स्थिति उन दर्जनों गांवों के लिए विनाशकारी होगी जो पीने के पानी के लिए पूरी तरह से भूजल पर निर्भर हैं। किसानों का दावा यह है कि यह प्रोजेक्ट न केवल वायु और जल प्रदूषण को बढ़ाएगा, बल्कि खेती की जमीन, फसल और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक खतरा पैदा करेगा। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के आज टिब्बी में भारी विरोध। इसकी वजह ये कि सरकार ने बिना किसानों की सहमति के, इलाके की सहमति के जबरदस्ती आबादी के नजदीक, तहसील टिब्बी के नजदीक ये फैक्ट्री लगाने का फैसला करा है। इसको लेकर के लोगों की कंसर्न है, चिंताएं। इसका पानी है वो जमीन में वापस जाएगा, जमीन से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन करेंगे।
पानी केमिकल युक्त हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में कैंसर पैदा होगी। इसको लेकर के लोगों में भारी विरोध है। प्रदूषण जो बाहर इसका प्रदूषण आएगा, उस प्रदूषण को लेकर के जैसे हनुमानगढ़ में कोई निस्तारण नहीं किया गया, वैसे ही चिंता है कि प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, इसलिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। देखो, जो हालात पिछले 1 वर्ष से सरकार ने टिब्बी क्षेत्र के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है जहरीले उद्योगों को लेकर। एथेनॉल फैक्ट्री इस जिले के अंदर किसकी सह पर लग रही है, सरकार के अंदर कौन बड़े मगरमच्छ है, हमें यहाँ पर बातचीत से समाधान सरकार करना नहीं चाहती। सरकार के मुख्यमंत्री गंगानगर जिले में आए, फैक्ट्री के किसान संघर्ष समिति को बुलाया, चाहे पानी की बात भी मुख्यमंत्री जी ने किसान संगठन के साथियों से नहीं की। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर पिछले कई महीनों से जारी विवाद अब गंभीर टकराव का रूप ले चुका है। एक और चंडीगढ़ की ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दावा कर रही है कि 450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 1320 KLPD क्षमता वाला ये एथेनॉल प्लांट पूरे क्षेत्र के लिए विकास का नया द्वार साबित होगा। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही कंपनी स्थानीय किसानों से बड़े पैमाने पर मक्का और चावल भी खरीदेगी। कंपनी का यह भी दावा है कि और अत्याधुनिक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक के चलते इलाके में प्रदूषण का कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी ओर इलाके से किसान इस प्रोजेक्ट को अपनी जमीन, पानी, फसलों और भविष्य के लिए सीधा खतरा बता रहे हैं। किसानों का यह आरोप है कि प्लांट शुरू हुआ तो लाखों लीटर दूषित रसायन युक्त पानी रोजाना जमीन में डाला जाएगा, जिससे भूजल जहरीला हो जाएगा और दर्जनों गांवों का पानी पीने लायक नहीं बचेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। वायु प्रदूषण, बीमारियों और खेती के नुकसान की आशंकाओं के बीच किसान जुलाई से फैक्ट्री स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं और तभी से निर्माण कार्य पूरी तरह बंद पड़ा है। कंपनी सभी सरकारी अनुमतियां, पर्यावरण, भूजल, भूमि उपयोग परिवर्तन, प्रदूषण बोर्ड और आबकारी विभाग से NOC लेने की बात कर रही है, जबकि किसान ये साफ कह रहे हैं कि सरकारी मंजूरियां चाहे जितनी भी हो, उनकी जमीन, पानी और स्वास्थ्य की कीमत पर कोई उद्योग स्वीकार नहीं किया जाएगा।